गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड का। लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम आज पढ़ेंगे ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे ऑप्शन की प्राइसिंग को, उनके बारे में आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी क्या है। अगर हम ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू को, जो कि हम अपनी प्राइस को असाइन करने के बाद करते हैं, जो कि एक तरीके का प्रीमियम होता है। तो जो हमारी ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी वो बेस्ड है हमारे कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी की, जहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर रहे हैं इन द मनी मीन्स आईटीएम पे, जो कि एक एक्सपायरेशन डेट पे हो रही है। तो अगर हम देखें तो जो इसेंशियली हम देखते हैं कि जो ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है हमें हमारे ऑप्शंस के फेयर वैल्यू का इवैल्यूएशन। तो अगर हमें अपने ऑप्शंस की फेयर वैल्यू का इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए हमें ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी को प्रोवाइड करना होगा। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं इस तरीके की थ्योरी में जब वो अपने पर्टिकुलरली ऑप्शंस के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उसके बाद हम देखें तो जो एक्चुअल प्राइस है हमारी ऑप्शंस की, उनको डिटरमाइन किया जाता है जब उसमें हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एक्चुअल प्राइस पे। तो अगर हम पेट्रोलियम का एग्जांपल लें तो जो फाइनल प्राइसेस है हमारे पेट्रोलियम की वो डिपेंड है हमारे कंज्यूमर डिमांड पे, हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस पे, सीजनल चेंजेस पे, लोकल एंड स्टेट टैक्सेस पे और रिफाइनरी प्रोडक्ट पे। तो अगर आप देखेंगे कि जो फाइनल प्राइस होती है किसी भी पेट्रोलियम की, तो वो डिपेंड करती है। तो पहला जो फैक्टर होता है वो कंज्यूमर डिमांड होगी, कि कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पे हम अपने पेट्रोल की फाइनल प्राइजेस को देख सकें। दूसरा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस क्या है, तो ये भी हमारा सेकंड फैक्टर है, जहाँ से हम अपने क्रूड ऑयल की प्राइस के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमारे फाइनल प्राइस होंगे पेट्रोलियम के। अगर कोई सीजनल चेंजेस हो रहे हैं तो ये हमारा थर्ड फैक्टर होता है, जिससे कि हम देख सकें कि हमारे पेट्रोलियम की फाइनल प्राइजेस क्या होंगी। और उसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्टर देखें तो दैट इज़ द लोकल एंड स्टेट टैक्सेस, कि जो भी हमारे टैक्सेस हैं वो किस तरीके से हमारी पेट्रोल पेट्रोल की फाइनल प्राइजेस को चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक तरीके का फैक्टर है। तो आप देखेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है रिफाइनरी प्रोडक्टिविटी, कि जो हम अपने पेट्रोल का फाइनल रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हमारी क्या कॉस्ट इंकर हो रही है। तो उससे भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेट्रोल की फाइनल प्राइजेस क्या होंगी। तो आप देखते हैं कि इतने सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेट्रोल की प्राइस पे डिपेंड हैं। तो जब भी हम किसी ऑप्शंस को ख़रीदते और बेचते हैं तो हम ये विश करते हैं कि हम कैलकुलेट करें उसकी प्राइस को पहले ही। तो सबसे पहले हम उस मैथमेटिकल फार्मूले का यूज़ करते हैं जो कि ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में यूज़ किया जाता है। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उन वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं इस मॉडल में, जहाँ पे हम अराइव हो सकें उसकी अप्रोप्रिएट प्राइस को लेके, कि अगर हमें अपने पर्टिकुलर ऑप्शंस की अप्रोप्रिएट प्राइस को देखना है तो उसके लिए हमें इन मॉडल्स का यूज़ करना होगा, जहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से अपने ऑप्शन की प्राइजेस देख सकें। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑप्शंस की वैल्यूएशन में दिखते हैं हमें। तो वो है पहला कि करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो जो अगर हम करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक की बात करें तो ये डिपेंड है हमारी लॉजिकल थिंकिंग पे। तो अगर जो कॉल ऑप्शन है उसका इंटरेस्ट है कि आप उससे कुछ अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि जो एक्स कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनको पिकअप कर लिया, और आपने कहा कि जो एक्स कंपनी के जो शेयर हैं वो 300 रुपये पर शेयर है, 390 रुपये पर शेयर है। लेकिन मोस्ट नेचुरल अगर हम देखें तो आप विलिंग कर रहे हैं उस पेमेंट का जो कि आपके ओवरसेट को एक्सेस कर रही है, जो कि आपकी कॉल से रिलेटेड है। तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे जो स्टॉक ट्रेड है वो कितने रुपये पर शेयर का है, 390 रुपये पर शेयर का है, जो कि अगेंस्ट है किसके, ट्रेडिंग के, जो कि 400 रुपीज़ पर शेयर पे है। तो सोलरली हम ये कहते हैं कि जो कॉल ऑप्शन हैं उनको तब लिया जाता है, तब उनको क्लोज़ किया जाता है जब हम आईटीएम पे उसको करते हैं, मतलब इन द मनी पे करते हैं। तो जो ₹49 है उसको हम लेंगे जब हम 40 रुपये का उस पर प्रीमियम देंगे, मीन्स उसको ट्रेड में डालेंगे। तो जो पुट ऑप्शंस होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक की प्राइजेज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन की प्राइजेस के वैल्यूएशन में काम आती है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द स्टैक प्राइस। कि अगर हम स्टैक प्राइस की बात करें तो स्टैक प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस आप पे कर रहे हैं एज ए कॉल ओनर के रूप में जब आप किसी स्टॉक को परचेज करते हैं। और अगर आप कोई पुट ऑनर हैं तो जब कोई पुट ऑनर ये डिसाइड करेगा कि उसको स्टॉक किस प्राइस पे सेल करना है तो दैट इज़ द स्ट्राइक प्राइस। तो सिमिलर अगर हम इस एग्जांपल को लें जो कि हमने ऊपर देखा था, तो इस ट्रेंड में हम पे कर रहे हैं उस
पैसों को जो कि हमारे मोर हैं जब हम किसी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, राइट, जो कि हमारा एक राइट है। तो जो हम अपने स्टॉक को परचेज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो हम 380 रुपये के बिहाफ पे 400 रुपये पे कर रहे हैं। तो जो एवरेज इन्वेस्टर है वो ऑफकोर्स क्या करेगा कि जो अपने राइट्स उनको इनेबल करेगा जब वो स्टॉक को परचेज करेगा लोअर प्राइस पे, जो कि उस मोमेंट ऑफ द डे में होंगी। तो इससे हमारी जो कॉल हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, हमारे स्ट्राइक पैसे जो कि मूव हो रहे हैं डाउनवर्ड्स। तो जो पुट है वो मोर एक्सपेंसिव वैल्यू होती है जब हम उसको कंपेयर करते हैं हमारी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू से। थर्ड वन अगर हम देखें तो थर्ड वन जो फैक्टर है दैट इज़ द ऑप्शन टाइप, कि जो ऑप्शन है वो वैल्यू डिपेंड, जो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड है उसके टाइप से। कि बेसिकली अगर हम देखें तो ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं, पुट एंड कॉल। तो जब हमें डिफरेंस देखना हो तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो पुट है वहाँ पे सेलर के पास राइट है, कॉल मीन्स जहाँ पे बायर के पास राइट है। तो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि जो भी मार्केट में हम स्टैंड है, जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लली हम सिंपलेस्ट फेलिवर के कंपेरिजन से अपने एवरेज ट्रेडर को बता सकें कि आपको पुट ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट है दैट इज़ पीरियड बिफोर एक्सपायरी, कि जब हम ये माइंड में देखते हैं कि हमारी क्या नीड है, हमारे जितने भी ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि उसकी भी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। तो वो जब एक्सपायर होने वाला था है एक सर्टेन रेट के बाद, तो उससे पहले हम अपनी जो ऑप्शन की जो वैल्यू उनको इंक्रीज़ करते हैं अपने एडिशनल टाइम के अंदर। तो अगर हम अपने ज़्यादा टाइम को अवेलेबल कर रहे हैं एक्सपायरी से पहले, तो वो हमें ग्रेटर चांस देगी कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं इंटरेस्ट रेट, कि अगर हम एक इनसिग्निफिकेंट फैक्टर को देखें जहाँ पे हम अपने ऑप्शन की प्राइजेस को असर्टेन कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट अगर राइज होगा तो जो हमारे कॉल ऑप्शन हैं वो भी राइज होंगे। तो जो ट्रेडर है वो ऑप्ट करेगा अपने कॉल ऑप्शंस को जो कि अपने स्टॉक के अगेंस्ट होंगे, तो वो एनी एक्स्ट्रा कैश पे क्या करेगा, अर्न करेगा उस इंटरेस्ट को जो कि उस पर्टिकुलरली कॉल ऑप्शन से उसे हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें तब हैपन नहीं होती रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जब हम उसकी बेसिक थ्योरी को एक मिक्स सेंस में देखें। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द डिविडेंड, कि जो नेक्स्ट फैक्टर है वो उसमें हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो जो कोई स्टॉक ट्रेडर्स है ना आज के टाइम पे, तो जो होल्डर है वो किसी भी तरीके के डिविडेंड को नहीं देता है। तो इस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं कि ये हमारे कौन से डिविडेंड है, ये हमारे एक्स डिविडेंड है, जहाँ पे जो हमारी प्राइस है स्टॉक की वो कम हो रही है हमारे अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल से। कि जो भी आप अमाउंट डिविडेंड के रूप में पे कर रहे हैं वहाँ आपकी जो स्टॉक की प्राइस है वो कम हो रही है। तो अगर आपके डिविडेंड्स बढ़ेंगे तो जो आपकी पुट वैल्यूज है वो इंक्रीज़ होंगी, और आपकी जो कॉल वैल्यूज है वो डिक्रीज़ होंगी। और अगर आपके जो डिविडेंड्स हैं वो कम हो रहे हैं तो आपकी जो पुट वैल्यूज है वो डिक्रीज़ होंगी, और आपकी जो कुल कॉल वैल्यूज हैं वो इंक्रीज़ होंगी। और इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द वॉलेटिलिटी। तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इसके एक बिग वेरिएबल को, तो एक सिंपल टर्म में हम वॉलेटिलिटी के बारे में क्या कहते हैं कि जो वॉलेटिलिटी होती है वो डिफरेंस होता है हमारी स्टॉक प्राइस की डे टू डे रिकॉर्ड का। तो ये रेफर करता है उन थिंग्स को जो कि हमारी स्टॉक प्राइजेस को इफेक्ट कर रही हैं। तो अगर किसी स्टॉक्स में मोर वैटिलिटी है मीन्स वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो इस सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट में हम वेरी करेंगे उस स्टॉक प्राइस लेवल को जो कि कंपेयर करेंगे हम अपने नॉन वोलेटाइल काउंटर पार्ट से। तो ये एक बड़ा मूव होता है जब हम चांसेस लें ज़्यादा हायर जो कि हमारी मनी को बनाने के लिए हो रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो शिफ्ट होता है अपने ब्लू स्फीयर की तरफ। तो जो ऑप्शंस हैं वो हमारे वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके अंदर जो नॉन वोलेटाइल है वो सबसे कम होता है। और इसके अलावा अगर हम रिमेंबर करें तो हम उन चेंजेस को देखते हैं जो कि हमारे वोलेटाइल के एस्टिमेट में हमारे ऑप्शन की प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो इस व्यू में हम अपने एस्टिमेट टाइम को देखेंगे, साथ साथ उस एस्टिमेट और फ्यूचर वॉलेटिलिटी को देखेंगे जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल होगी हमारे राइट ऑप्शन की वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, और ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी के बाद हमने उन फैक्टर्स को देखा जो कि हमारे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस के लिए देखी जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था दैट इज़ द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। सेकंड जो पॉइंट था वो था हमारा द स्ट्राइक प्राइस। थर्ड था हमारा ऑप्शन टाइप। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द पीरियड बिफोर एक्सपायर।
उसके बाद इंटरेस्ट रेट, देन डिविडेंड एंड लास्ट वन इज वॉलेटिलिटी। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये सारे हमारे फैक्टर्स थे जो कि हमारे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस में देखे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।